हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 2024 सामाजिक विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का था। ठीक है, इसका कोड है 825JC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का एकीकरण ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन विलियम प्रथम। ठीक है, तो इसका जो इटली का एकीकरण है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया। ठीक है, रोलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस अधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन है। ठीक है, गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप मिलाते चलना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। तो जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, अर्थात कहने का मतलब ये है जब पूरा समाज मिलकर केवल एक को प्रतिनिधित्व बना दे और समाज के द्वारा उसका संचालन करने वाला कोई एक जैसे नेता होता है ना, उसका जो समुदाय का जो संचालन करे उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार, जो कि पूरे समाज के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो नगर पालिका शासन का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा इनमें से सभी है। मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोधी। ठीक है, इनमें से सभी है मार्क्सवाद की विचारधारा। अगला क्वेश्चन था, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त है, जिसके अंतर्गत राज्य सूची भी आती है और संघीय सूची, यानी कि A और B दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधे भागीदारी नहीं करता है। तो ठीक है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो तरीका है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है। ठीक है, तो जो मोटे अनाज है, चाहे आपका छोला हो, मटर हो, सोयाबीन हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फलीदार फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसी शब्दावली है जो कि दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक देश अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, तो वो प्राथमिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो चाहे बैंक के हो, चाहे मतलब गैर सरकारी संस्था हो, तो उनके जो सदस्य हैं वही क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार के निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में कैसे सहायता पहुंचाई है। तो वैश्वीकरण ने सभी लोगों के जीवन में, चाहे विकसित देश के लोग हों, चाहे श्रमिक हो, मतलब हर किसी के जीवन स्तर में वैश्वीकरण ने सुधार में सहायता पहुंचाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई। तो भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत 24 जुलाई सन 1991 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित किया गया। अब बात आती है खंड बा की। तो देख सकते हैं आप, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखने थे। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण थे कि अयोग्य शासकों का होना। ठीक है, अयोग्य शासकों का होना, राज्य की दयनीय स्थिति, मध्यम वर्ग की बढ़ती चेतना जैसी फ्रांस की क्रांति के क्या है, प्रमुख कारण है। ठीक है, एक नंबर के आपके क्वेश्चन थे, 4 नंबर का। ठीक है, चाहे आपको ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर अथवा वाला। अथवा वाला है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। क्योंकि बाई साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके जो सदस्य थे अंग्रेज थे, इसीलिए इससे कांग्रेस जो हमारी सरकार थी वो क्या थी, असंतुष्ट थी। ठीक है, पहला वाला आप कर सकते थे या फिर अथवा वाला। अगला क्वेश्चन है, संघवाद से क्या तात्पर्य है। अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है, 2 में से एक करना है।
अगला क्वेश्चन आया था, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अथवा में भी आया, जल दुर्लभता क्या है, जल वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन करना था। 4 नंबर के क्वेश्चन थे, चाहे पहला करिए चाहे अथवा वाला। अगला क्वेश्चन आया था, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। या फिर मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 नंबर के आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में लिखिए। या फिर भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, 4 प्रमुख उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। या फिर लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन किस प्रकार से होता है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था, वन्य और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। या फिर भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। या फिर विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला आया था, मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो देख सकते हैं आप, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, आपको क्या करना है, मानचित्र में आपको ये दर्शाना है। वह केंद्र जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वह स्थान जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। या फिर वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। और वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से क्या आए थे, मानचित्र संबंधी प्रश्न आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 9A में आया था, आपको मानचित्र में मतलब जो गोला था इसमें दर्शाने के लिए। अब आए हैं, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा दर्शाना है। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य P चिन्ह द्वारा दर्शाना है। भारत में किसी परमाणु ऊर्जा का केंद्र SS चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना था। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आया था क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।